अजमेर लोकसभा सीट पे हम पहुंच गए हैं और धार्मिक रूप से भी आप देखिए, अगर यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तो यहाँ पर हिंदू धर्म मानने वालों के लिए पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो यहीं पर पुष्कर में है। ये सीट और सियासी पारा कहाँ इसका है, हेलीकॉप्टर शॉट में जनता के बीच पहुंच गए हैं। उनकी राय जानते हैं कि उनकी क्या सोच है, उनको क्या लग रहा है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों से आप बोलिए, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मैडम, मैं अजमेर शहर व्यापार महासंघ का प्रवक्ता हूं और मैं हम व्यापारियों के हितों की सोचते हैं। मैं चाहता हूं जो जीएसटी को उलझा करके रख रखा है उसको जीएसटी का निस्तारण होना चाहिए। और जो अभी 43B है जो कानून लेकर के आई है केंद्र सरकार, मैं केंद्र सरकार के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें जो 1.5 महीने का पेमेंट का जो प्रावधान रखा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये व्यापारी की और ग्राहक की आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि उसको किस तरीके से ले और किस तरीके से दे। तो हम चाहेंगे जो भी केंद्र सरकार आए, किसी भी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की आए, वो व्यापारी के हितों की आनी चाहिए। अच्छा है, व्यापारियों के नजरिए से आपने ये सुझाव दिया है। बाबा आप लोग आगे आइए, आगे आइए, आइए आइए आइए, बोलिए चुनाव में क्या सोचते हैं आप लोग, बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव में? हम सोच रहे हैं मोदी जी हमारे लिए 2-2 हजार रुपये कर्षों को देता है और पेंसिल वगैरह भी करा है, बिजली वगैरह भी कम करिया और पेंसिल 2,000 रुपया करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम तो मोदी जी को ही देंगे। हाँ, मोदी जी को देंगे सब। क्यों? हमारे 2-2 हजार कर्षण के करे छूट, राम मंदिर बनवाया। और राम मंदिर आपको लगता है कि आपके लिए ये बात है जिसकी वजह से आप वोट देंगे? बढ़िया वोट, और सब बिजली में बिल में छूट हुई सबके, और पेंशन में बढ़ाई हुई सबके। हाँ जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, पेंशन भी कराई और वो पेंशन मोदी दिखाई जी, राम मंदिर कराया, अच्छा कराया और दुआएं वगैरह में अच्छा फायदा कराया, लाइट में फायदा कराया और बढ़िया बीमारी के लिए 5 लाख रुपया छूट करिया है और ये बनाया है। क्या दिखाओ आप, क्या कार्ड है आपके पास? दिखाइए, दिखाइए जरा कार्ड देखें। कौन सा आयुष्मान कार्ड है? थोड़ा सा पीछे हटिएगा। कौन सा कार्ड है? अच्छा, ये आयुष्मान कार्ड है आपके पास, 5 लाख मुफ्त उपचार वाला। बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपका सैचुरेशन हो गया है। 25 सीटें सब की सब बीजेपी को लगातार 2 बार से मिल रही हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं हो पाएगा। जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि धारा 370 हटाने के बाद जो कश्मीर में शांति हुई है, CAA लाने के बाद में जो सिटीजन्स को जो नागरिकता, हमारे जो बाहरी जो हमारे जो शरणार्थी उनको नागरिकता मिली है, भगवान राम का मंदिर बना और अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी आई है। अब यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनने वाला है। मैं ये कांग्रेस जो कह रही है, जो इस देश को तोड़ने वाले मुस्लिम लीग के साथ जो गठबंधन करते हैं, जो इस देश में अल्पसंख्यकवाद की बात करते हैं, ऐसे लोगों के लौटने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में उजाला से लेकर के हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार वैट पे पेट्रोल डीजल में रिबेट दी है, महिलाओं को जो जिस प्रकार की राहत दी है, इसके बाद मुझे लगता है कि राजस्थान ही नहीं देश भर में मोदी जी के नाम पर 400 पार हम आने वाले हैं। हम लोगों का है कि कुछ भी मुद्दा नहीं, हमारे एक ही है कि जिस प्रकार ये देश विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार ये देश विकास करता रहे। और आप क्या करते हैं? मैं होटल का व्यवसाय है मेरा, होटल। अच्छा। गेस्ट हाउस का व्यवसाय है ये। अजमेर में जो हजारों की तादाद में जायरीन आते हैं, उनसे लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के प्रति भारत के मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि भारत के मुसलमानों के लिए मोदी जी ने जो भी योजनाएं लाए हैं और उसके साथ जो कानून लाए हैं, जैसे आप 3 तलाक का कानून ले लो, धारा 376 का ले लो, ये कांग्रेस का जो एक प्रचार था, मुसलमानों को झूठे वादे करके ये जो सत्ता में आती थी ये सरकार, उन चीजों से मुसलमान अब समझ गए हैं और मोदी जी के द्वारा विश्वास बढ़ा है। मोदी जी का एक ही जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसी क्षेत्र के अंदर मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का विकास हो रहा है और मुसलमान समाज इस चीज को समझ गया है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगा और मोदी जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करेगा। महिलाएं जो यहाँ पर बोली, हालांकि सब बीजेपी से जुड़ी हुई हैं आप लोग, लेकिन क्या थोड़ा सा इस कैमरा से क्या मुद्दे आप लोगों के, क्या सोच? देखिए, महिलाएं तो 25 की 25 दिला पाएंगी? बिल्कुल 25 के 25 दिला से होगा। जिस प्रकार मोदी जी को विकसित भारत को लेकर मोदी जी की जो गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी है,
उसको लेकर हम लोग कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति को जिस प्रकार जब से आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए उन्होंने 33% आरक्षण हम महिलाओं को दिया है और महिलाओं की सुरक्षा पूरी हो रही है। मणिपुर पे कोई भी महिला शक्तिकरण, इनकी घोषणा पत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं दिया। और कांग्रेस की घोषणा पत्र में 5 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है और इनमें सिर्फ मोदी जी की एक फोटो लगा के दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। मैडम ये चुनाव राष्ट्रवाद पर है, नेशनल फर्स्ट है, धारा 370 राम मंदिर निर्माण पर है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा। 5 लाख वोटों से जीत रहा है अजमेर से। टॉयलेट नहीं थे, बैंक खाते नहीं थे देश के पास, लोगों के पास सिलेंडर नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं आप? इन 10 सालों के अंदर घर घर शौचालय बने, गरीबों को आवास मिला। इन 10 सालों के अंदर सब जनता के खाते खुले। इन 10 सालों के अंदर ये 10 साल मोदी सरकार के और पिछले 10 साल कांग्रेस सरकार के, हम बहुत पुरानी बात नहीं करते, हम ये 20 साल तो जानते हैं। इन 10 सालों के अंदर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इन 10 सालों के अंदर गरीब का कल्याण हुआ, हर घर को शौचालय मिला, सिलेंडर मिला, हर बैंक में खाते खुले। पिछले 10 साल में जब ये बातें कही जाती थी कि पैसे पेड़ के नहीं लगते, आज देखिए गरीबों को आवास मिल रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतना सारा विकास हुआ है। और इन कांग्रेस वालों को तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने काम क्या किए थे। इन 10 सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है, मैं कहना चाहता हूं। और हमारा वोट मोदी को। ये नारी शक्ति के रूप में बता रहा हूँ आपको, इनके कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ बाकायदा महिला अत्याचार का आरोप हाईकोर्ट के अंदर लंबित है। इस नवरात्रि का पावन अवसर पर बता रहा हूँ आपको, तो महिलाएं सशक्तिकरण का काम मोदी सरकार ने किया है और 25 में से 25 सीटें हम लेके आएंगे और भाजपा का छोटा बोलिए सबको। अजमेर के अंदर निश्चित रूप से कमल खिलेगा। 400 पार का जो संकल्प है उसके अंदर अजमेर का कमल खिलेगा, क्योंकि उसका कारण है मोदी जी ने अपनी वाराणसी के बराबर अजमेर लोकसभा को माना है। जिस दिन उन्होंने वाराणसी को स्मार्ट सिटी की सौगात दी, उसी दिन अजमेर को स्मार्ट सिटी की सौगात मिली, हेरिटेज योजना की सौगात मिली, अमृत योजना और प्रसाद योजना का लाभ मिला। और आपका ये जो कार्यक्रम है राज तिलक, उसके अंदर मोदी जी के राज तिलक के अंदर अजमेर का निश्चित रूप से कमल खिलेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बिल्कुल गांव के गरीब और गरीब परिवार से है और सब लोगों से सीधा संपर्क है उनका, और जो पिछली वो जीत हुई उससे भी ज्यादा जीत होगी। और मोदी जी विजय जैन अजमेर से। मैम अजमेर में एम्स की बहुत डिमांड है, यहाँ एम्स होना चाहिए। मेडिकल सुविधाओं के मामले काफी पिछड़ा है और ये आना सागर बहुत अतिक्रमण से घिरा हुआ है, जलकुंभी से पूरा क्षेत्र गंदगी बदबू से। उसलिए मैं जो भी सरकार चुने सबसे पहले अन्ना सागर सफाई पे ध्यान दें, अन्ना सागर सफाई। और आप कह रहे हैं कि पहली मांग आपकी क्या? एम्स। अजमेर में एम्स होना चाहिए।